तो हेलो बच्चों, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि नाइन्थ क्लास की एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग ने लास्ट सेल सीरीज़ को कंप्लीट किया है। तो अभी हम लोग टिश्यू का एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें सारे के सारे टिश्यूज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके, सो चैप्टर का नेम है बेटा टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है बेटा? देखो, सेल हमने पढ़ी है। अब एक सेल से ज़्यादा बहुत सारी सेल हो जाएंगी ना, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, एक सी लगती हैं स्ट्रक्चर में भी, मतलब उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और वो साथ में मिलके काम करती हैं। ठीक है, और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो साथ में मिलके काम करती हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो ऐसे सिमिलर ग्रुप को, सेल्स के ऐसे सिमिलर ग्रुप को हम लोग टिश्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन स्किन के पास बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स हैं, ओके, जो कि साथ में अरेंज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो फंक्शंस के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। बस कुल मिला के बात ये है कि जब सेल एक साथ मिल के सेल प्लस सेल एक साथ मिल के ग्रुप बनाती हैं जो कि सिमिलर फंक्शन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं लेकिन दिखने में एक सी लगती हैं, तो उन ग्रुप को हम लोग ने नाम दिया है यहाँ पे सेल। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शन सिमिलरली एज अ नेटवर्क टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, सो सेल से मिल के बन जाएंगे बेटा, सेल से मिल के बन जाएंगे, यहाँ पे देखो, सेल से मिल के बनेंगे हमारे टिश्यूज़ और टिश्यू से मिल के बनेंगे हमारे ऑर्गन और ऑर्गन से मिल के बनेंगे हमारे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिल के हमारा बनेगा एक ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग हैं। ओके, सो और थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। दूसरी पिक्चर में देख लीजिए, दूसरी पिक्चर में है टिश्यूज आर दी क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब भी सेम होता है बेटा, ग्रुप ही बोलते हैं। ठीक है, ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को करने के लिए बहुत सारी सेल ने अपना एक ग्रुप बना लिया है और उस ग्रुप को हम लोग टिश्यू का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें या एनिमल की बात करें तो हमारे पास देखो कुछ मतलब 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं। एक है मस्कुलर टिश्यूज़, एक है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़, एक है हमारे नर्वस टिश्यूज़ और एक है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी तब हम करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है वो सिर्फ इंट्रो है कि टिश्यूज़ के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन ले लें, एक ब्रीफ ले लें, जिससे कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी आगे चल के मिल जाएगी। ओके, सो देखो बेटा, आगे फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बेटा कि टिश्यूज़, फिर से देख लो यहाँ पे टिश्यू को और मैंने क्लियर कर दिया है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ऑल सेल इन अ टिश्यू हैव अ कॉमन ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह से बने हुए सेल होंगे, ये एक ही जगह से निकले हुए होंगे, मतलब एक ही जगह से पैदा हुए होंगे, तो इनका एक कॉमन ओरिजिन है। ठीक है, सो इट अलाउज देम टू परफॉर्म टुगेदर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल से मिलके मसल टिश्यूज़ बनते हैं, तो जो मसल टिश्यू बने होंगे बेटा वो मसल सेल से बने होंगे और जो ये मसल सेल्स होंगी इनका ओरिजिन भी एक ही जगह से होगा। वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कहाँ से ओरिजिन किसका होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पिछले वीडियोस में जाइए जिसमें मैंने सेल के अंदर सारा कुछ हिस्ट्री वगैरह बता के रखी है और मैंने टाइप ऑफ सेल्स भी बता के रखा है कि स्टेम सेल से ही सारे सेल निकलते हैं। ठीक है, सो मसल सेल जो हैं वो मसल सेल जो है ना वो पुरानी मसल सेल से ही ओरिजिन होंगे, वहीं से वो बने होंगे और सारी मसल सेल वहीं से ओरिजिनेट होके और साथ में मिलके मसल टिश्यूज़ बनाएंगी। ओके, तो ये मसल टिश्यूज़ बनाएंगी। तो टिश्यूज़ में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टिश्यू। देखो 4 चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और कॉमन ओरिजिन, और एक चीज़ है
परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, और फिर है ये मसल सेल टुगेदर फॉर्म मसल्स टिश्यू। ओके, सो ये कुछ रहे प्लांट के टिश्यूज़ और ये रहे कुछ एनिमल के टिश्यूज़। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। सो अब बात ये होती है बेटा कि टिश्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई वी आर डिस्कसिंग द टिश्यू, वाई आर टिश्यूज इम्पॉर्टेंट। तो बेटा जब मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगल सेल की बात करें, एक हम एग्जांपल ले लें यूनिसेलुलर का। ठीक है, सो यूनिसेलुलर के पास तो बेटा एक सिंगल सेल है। क्या है बेटा, एक सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल तो सारे काम एक साथ कर लेगी, मतलब सारा काम एक ही सेल कर लेगी बेटा। लेकिन वी आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर, तो हम लोग जो है बेटा वो कौन हुए, मल्टी सेलुलर। तो हमारे पास एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल्स हैं हमारे पास, तो सारी सेल मिलके अगर एक काम करेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और अगर एक सेल काम करेगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता हमारी बॉडीज़ में। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यूज हेल्प इन डिवीज़न ऑफ लेबर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। एक मान लेते हैं एक कोई शॉप है, ठीक है, और वो शॉप का जो ओनर है, मतलब वो दुकानदार है, तो बेटा वो दुकानदार जो है ना वो सिर्फ एक ही है, वो सारे काम वो एक साथ करता है। ठीक है, वही झाड़ू लगा लेता है, वही सफाई करता है, वही पानी भर देता है, वही कस्टमर को हैंडल करता है, कस्टमर का जो फीडबैक आता है उसको हैंडल करता है, कस्टमर से जो वापस आया माल उसको भी वापस कर लेता है, पैसे काटना, पैसे लेना, पैसे वापस करना, ये सारे काम A to Z, मतलब A से लेके Z तक पूरे काम जो है बेटा वो किसके हैं, एक शॉप ओनर के ही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या कि भैया एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो गया कि वही सब कुछ कर रहा है, भाई एक ही सेल है वही सब कुछ कर रही है। अब मान लेते हैं कि हम लोग एक बड़े से कॉम्प्लेक्स का या मॉल का एग्जांपल लेते हैं, एक शॉपिंग मॉल है मान लेते हैं। ठीक है, तो एक शॉपिंग मॉल में आप देखोगे कि भाई आपकी चेकिंग करने वाला अलग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको सामान दिखाने के लिए आपको अलग लगे हुए हैं लोग हेल्प के लिए, फिर आप जो सामान खरीद लेते हो उसकी बिलिंग करने के लिए अलग लगे हुए हैं, फिर आप जो सामान की बिलिंग करवा लेते हो उसको दोबारा चेक करने के लिए अलग लोग लगे हुए हैं, फिर उसको पैक करने के लिए अलग लोग हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो है वो कहलाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब हमने क्या किया, हमने अपने पूरी बॉडी के, अब देखो जैसे बॉडी के एग्जांपल ले लो कि बॉडी में क्या हुआ कि जैसे आपको बॉडी में आपके ब्लड को फिल्टर करना है, तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारी बॉडी में अलग से एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा किडनी कर लेती है। ओके, फिर बॉडी में हमारे डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, तो हमारा पेट और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ये काम कर लेती हैं। फिर हमारी बॉडी में सोचने समझने डिसीजन लेने के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो काम हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, मतलब जो ब्रेन है वो कर लेता है। तो बेटा हो गया ना ये डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इसलिए हुआ कि जिसका काम है वही करेगा, जिससे कि फंक्शंस जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अगर सोचो, इमेजिन करो कि अगर जो स्टमक है हमारा और वो स्टमक ही सारे काम करने लगे, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, हमारा दिमाग है, दिमाग सिर्फ ऑर्डर देता है, अब दिमाग ही डाइजेशन करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दिमाग ही ब्लड को फिल्टर करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मल्टी सेलुलर की बॉडी जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर पे काम करती है, जिसका जो काम है वही काम उसको करना है। ओके, सो इसीलिए हमें टिश्यू को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टिश्यूज़ अलग अलग हैं और अलग अलग टिश्यू का बेटा अलग अलग काम होता है। और ये क्या करते हैं, दे मेक बायोलॉजिकल प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी, जैसे हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है डाइजेशन, फिर हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है रेस्पिरेशन, और भी आते हैं हमारे एक्सक्रेशन, ये सब को क्या करते हैं, एफिशिएंट बनाते और ऑर्गेनाइज करते हैं। सारा काम ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। पेट का काम जो है वो उसको वही करना है, किडनी का जो काम है उसको वही करना है, हाथ और पैरों का जो काम है उसको वही करना है। ओके, और एक चीज़ और होती है बेटा, इसमें होता है हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़, और बहुत सारे जब टिश्यूज़ मिल जाते हैं उससे मिलता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके हमारे बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है ये एक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें
एक सिस्टम की, एक ऑर्गन, जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म हमारा मैं ले लेता हूँ ह्यूमन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मैंने ले लिया एक ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में बहुत सारे सिस्टम होंगे ना, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रेशन होगा। चलो हम लोग ले लेते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ऑर्गन सिस्टम ले लेता हूँ, और वो ऑर्गन सिस्टम का नाम लिख लिया मैंने, डाइजेशन नाम लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया मैंने डाइजेशन। अच्छा ये बताओ, डाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे होंगे। देखो ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म, ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे होंगे, जैसे हमारा स्टमक काम कर रहा होगा डाइजेशन में, हमारी इंटेस्टाइन काम कर रही होगी, ठीक है, हमारा पेंक्रियास काम कर रहा होगा, हमारा लिवर काम कर रहा होगा, ये सब काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे ऑर्गन्स। तो लिवर भी एक ऑर्गन है, स्टमक भी एक ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन भी ऑर्गन हो गया, पैंक्रियास भी एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब इन ऑर्गन में से किसी एक का एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोल दूं कि मैं स्टमक का या इंटेस्टाइन का, मतलब किसी का भी मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो ये जो स्टमक ऑर्गन है ये बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू से मिलके बना होगा, टिश्यू से मिलके बना होगा, और जो टिश्यू हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने होंगे। तो जो सेल हैं उससे मिलके बना है, देखो सेल से मिलके बना है बेटा क्या, सेल से मिलके बना है टिश्यू, देखो सेल से मिलके बना है टिश्यू। जब टिश्यू मिल जाते हैं तो बनाते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन, जब पर्टिकुलर ऑर्गन मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं बहुत सारे तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है विच इज़ कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है बेटा। ओके चलो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसको वायरल कर दो बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर क्या होगा, ये सीरीज़ को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।